इजराइल और हमास के बीच गाजा में तो भयंकर जंग चल ही रही है। उधर इजराइल के लेबनान बॉर्डर पर लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला इजरायली सेना का गाजा से ध्यान हटाने के लिए लगातार हमले कर रहा है, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हिजबुल्ला के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। लेकिन अब हिजबुल्ला ने फिर से अपने हमलों की तादाद को बढ़ाते हुए 30 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले किए हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार हिजबुल्ला ने इजरायली ठिकानों पर पिछले 2 दिन में सबसे अधिक 34 रॉकेट और 4 एंटी टैंक मिसाइलें दागी हैं। ये रॉकेट हमले इजराइल की पूरी उत्तरी सीमा पर टारगेट किए गए थे। आईडीएफ का कहना है कि आज सुबह मार्गलिएट के उत्तरी समुदाय के पास एक क्षेत्र पर लेबनान से रॉकेट हमले में 2 सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल इजरायली सेना ने 4 फरवरी को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों के खिलाफ 2 बड़ी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें उसने हिजबुल्ला के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर और लॉन्च साइट्स को नष्ट कर दिया था। जिसके बाद हिजबुल्ला ने आज सुबह इजराइल के मार्गलिएट शहर पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इजरायली आसमान सायरनों की आवाज से गूंज उठा। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली सेना के द्वारा 4 फरवरी को किए गए हमलों के बाद आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा, So far, we have struck more than 150 terrorist cells and eliminated over 200 terrorists and commanders in southern Lebanon. Since the start of the war, we have struck over 3,400 military targets belonging to the Hezbollah terrorist organizations across the southern Lebanon. पिछले 1 हफ्ते से इजराइल और हिजबुल्ला के बीच हमले काफी बढ़ गए हैं। इजरायली सेना के टैंक्स भी लगातार लेबनान बॉर्डर पर हमले कर रहे हैं। उधर हिजबुल्ला भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है। इन बढ़ते हुए हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। हालांकि अमेरिका शुरू से ही इजराइल को हिजबुल्ला के साथ सीधे टकराव से बचने के लिए आगाह करता आया है।